डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल मूवी तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने देख लिया है। मूवी निकला था 12 सितंबर को और आज 17 सितंबर है और इन 5 दिनों में लगभग हर एक दिन हर एक शो हाउसफुल जा रहा था। मूवी का क्रेज इतना ज्यादा था कि लोग 1500 के टिकट भी आराम से खरीद रहे थे। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला। मैं आज बात करने वाला हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी के टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में। जी हाँ गाइस, ये वही सारे मोमेंट्स हैं जिसके कारण से आप लोगों ने रोया था, एंजॉय किया था और तो आप लोगों को गूज़बम्प्स भी आया था। नंबर 10, डोमा न्यूट्रलाइजेस शिनोबु's पॉइजन। मूवी के मेजर 3 फाइट्स में से शिनोबु वर्सेस डोमा का फाइट सबसे पहले हुआ था। शिनोबु अपने पास्ट को याद करती है जब डोमा ने उसकी बहन को मारा था और उसी रिवेंज को लेने के लिए शिनोबु डोमा के ऊपर हमला कर देता है। शिनोबु का स्पीड इतना ज्यादा तेज था कि डोमा भी चौंक गया था। शिनोबु अपने पॉइजन डोमा के शरीर के अंदर एक के बाद एक इंजेक्ट करता जा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोमा उन सारे पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो ये भी बताता है कि उसने ऐसा पॉइजन पहले कभी भी सेंस नहीं किया था। और भाई ये वाला सीन काफी ज्यादा क्रेजी था। मुझे डर लग रहा था कि शिनोबु मर ना जाए और अंत में वही हुआ। नंबर 9, शिनोबु का डेथ। ये वो वाला मोमेंट है जब शिनोबु और डोमा लास्ट स्ट्राइक करते हैं, लेकिन उस लास्ट स्ट्राइक में डोमा शिनोबु को बीच से काट देता है और उसके ठीक बाद सबसे दर्दनाक मौत मिलता है शिनोबु को। डोमा उसको अपने अंदर ही एब्सॉर्ब कर रहा होता है और उसी टाइम डोमा के सामने भी आ जाता है कनाव, लेकिन शिनोबु को एब्सॉर्ब करने के बाद शिनोबु के अंदर जो पॉइजन था वो भी डोमा के अंदर चला जाता है। वो पार्ट हमें नहीं दिखाता, लेकिन ये वाला सीन जब शिनोबु उसके बॉडी के अंदर घुसता चला जाता है वो काफी ज्यादा दर्दनाक था। नंबर 8, क्यूटोमी अकाज़ मार्क। क्योंकि एनिमे में अभी तक सिर्फ तानजीरो, मित्सुरी और मुइचिरो के पास ही ये मार्क आया था और अभी ग्यू के पास भी वो मार्क आ गया है जो कि एक हशिरा को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। नंबर 7, कोकुशिबो's एंट्री। जब अकाज़ा मर गया तब हमें दिखाया गया कोकुशिबो को, द अपर मून वन। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाता है। अकाज़ा के डेथ को लेके वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो बिना हिले अपने आसपास के सारे चीजों को तबाह कर देता है। कोकुशिबो ने कोई भी बैटल नहीं लड़ा, लेकिन कोकुशिबो का ये वाला एंट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और ये चीज ये भी सिग्निफाई करती है कि उसका पावर कितना ज्यादा है और आगे चलते डीमन स्लेयर्स को किसके सामने आना पड़ेगा। नंबर 6, तानजीरो कॉलिंग अकाज़ा। ये वो वाला मोमेंट है जब तानजीरो अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और उसको अकाज़ा सेंस भी नहीं कर पाता है। उस मोमेंट में वो जाके चुपचाप से मार सकता था अकाज़ा को, लेकिन उसके एकदम पास जाके तानजीरो जोर से चिल्लाता है कि अकाज़ा मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। इसी मोमेंट को देख के थिएटर्स के सारे लोग हंस रहे थे और उसके सामने ग्यू भी ये बोल रहा था, ये चाहता तो बिना बुला के उसको मार सकता था, लेकिन इसकी बदमाशी तो देखो। नंबर 5, जेनित्सु का 7th फॉर्म। इस मूवी के 3 इंपॉर्टेंट बैटल में ये वाला बैटल भी एक बहुत ही बढ़िया बैटल था। ये बैटल बहुत ही शॉर्ट था लेकिन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी था। एज वी नो जेनित्सु अभी भी इमोशनल था अंदर ही अंदर, लेकिन वो काइगाकू को माफ भी नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। काइगाकू के सामने वो एकदम से डिफेंस मोड में चला गया था। काइगाकू एक के बाद एक थंडर ब्रीदिंग यूज कर रहा था और तो 6th फॉर्म तक आते आते हमें ये लग रहा था कि जेनित्सु हार ही जाएगा, लेकिन तभी जेनित्सु कमबैक करता है और हम लोग को दिखाता है थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म और एक ही बार से काइगाकू का सर काट देता है। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा चिल्ड था, सब लोग को गूज़बम्प्स आ रहे थे और सब लोगों ने एंजॉय किया ये वाला सीन। एक्चुअली काइगाकू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे वो क्या करेगा, क्योंकि थंडर ब्रीदिंग में 7th फॉर्म होते ही नहीं है, लेकिन जेनित्सु तब रिप्लाई किया कि 7th फॉर्म को उसने खुद डेवलप किया है। नंबर 4, तानजीरो's फ्लैशबैक्स। अकाज़ा के साथ लड़ते लड़ते तानजीरो बेहोश हो जाता है और फिर उस बेहोशी से उठने के बाद वो सोचता है कि अकाज़ा को वो कैसे हराए। वो एकदम से शांत हो जाता है और अपने अंदर अंदर सोचता है कि अकाज़ा का ऐसा कौन सा वीकनेस है जिससे कि अकाज़ा हार सकता है। और तभी उसको फ्लैशबैक आता है उसका फैमिली डांस हिनोका में कागुरा। फ्लैशबैक सीन्स में तानजीरो अपने पापा को देखता है, जहाँ पे उसका पापा उसको सिखा रहा होता है कि अपना दुश्मन जितना भी ताकतवर हो उसके सामने ऐसे रहना है कि उसको सेंस भी ना हो कि तुम उसको मारने जा रहे हो। नंबर 3, अकाज़ा का एंट्री। अकाज़ा एक ऐसा विलेन है जिसका हाइप एक हीरो से भी ज्यादा है। हम लोग मूवीज के अंदर हीरोज के एंट्री को देखने के लिए बैठते हैं, लेकिन ये शायद से फर्स्ट टाइम होगा कि थिएटर्स में बैठे सारे के सारे लोग एक विलेन की एंट्री को लेके हाइप थे। अकाज़ा एंट्री करते ही जो डायलॉग्स देते हैं वो गूज़बम्प्स देता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही फाइट स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, तानजीरो एंटर्स द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। तानजीरो अपने फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद वो एकदम अपने आप को शांत कर लेता है
उसके मूवमेंट फास्ट हो जाते हैं और वो अकाजा के पीछे छुपा हुआ होता है और फिर भी अकाजा उसको सेंस तक नहीं कर पाता, और जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि अकाजा के पास एक ऐसा एबिलिटी था जिसके कारण से उसके आसपास जो भी मूव करेगा या फिर ऐसा इंटेंट दिखाएगा कि उसको मारने के लिए आ रहा है, वो सारी चीजें वो बहुत जल्दी सेंस कर पाता था। लेकिन तानजीरो अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में घुसने के बाद वो जो मोमेंट था, लाइक उसके आंखों का कलर चेंज हो गया था, वो एकदम शांत था और उसको देख के लग रहा था कि वो अब कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है। एंड जी हाँ गाइस, उसने अकाजा का सर काट भी दिया था। एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन, अकाजा का डिफीट, और कह सकते हैं अकाजा का लास्ट फ्लैशबैक सीन। ये सीन इतना ज्यादा वायरल हुआ पूरे के पूरे इंटरनेट पे कि सब लोग और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। मतलब थिएटर में सब लोग इमोशनल तो हुए थे, लेकिन जब सोशल मीडिया में ये वाला सीन वायरल होना स्टार्ट किया तो लोग इस पे अलग अलग एडिट्स बना के और भी ज्यादा इसको इमोशनल कर दे रहे थे। अकाजा का एक ही मोटिव था कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है कि कोई भी उसको हरा ना पाए। और अगर यही थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में रह जाता तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तानजीरो और ग्यू उसको हरा नहीं पाते। अकाजा का सर काटने के बाद भी वो अपने सर को रीजनरेट कर रहा था, लेकिन थैंक गॉड उसको फ्लैशबैक्स आने लगे और वो इमोशनल हो गया। फ्लैशबैक सीन्स में वो उन सारे लोगों को देख पाता है जिससे वो इमोशनली अटैच था, स्पेशली उसका वाइफ। ये सारे के सारे सीन्स इतना ज्यादा प्योर थे कि सब लोगों को इमोशनल कर दिया। और वो लास्ट मोमेंट जब अकाजा उसके बीवी को हक करते हुए रो देता है, तब अकाजा अपने डीमन फॉर्म से नॉर्मल बन जाता है। उस टाइम पे उसकी बीवी ये बोलती है कि तुमने जितना भी किया बहुत किया है। और ये मोमेंट हमें ये सिखाता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ हो तो तुम पूरा का पूरा कंप्लीट हो। सो गाइस, ये वाला वीडियो यही पर खत्म होता है। ये था डीमन स्लेयर के टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ इन्फिनिटी कैसल आर्क। अगर मैंने कोई भी सीन मिस कर दिया हो तो तुम लोग मुझे वो कमेंट में बता सकते हो, और तुम लोग मुझे कमेंट में ये भी बता के जाना कि तुमने मूवी देखा है या नहीं। तो मैं लोग वीडियो चला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ जिन लोगों के साथ तुमने ये मूवी देखा है। एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लाने में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।